हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम्स में आने के संभावना होंगे। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, जैसे जो मिरर फार्मूला था हमारा, मिरर फार्मूला में पहला जो हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के लिए, ठीक है, वो क्या था 1/f = 1/v + 1/u, जबकि f v u एंड r की टोटल वैल्यू क्या होगी, वो होगी नेगेटिव में। अगेन दूसरा हमने कन्वेक्स के लिए देखा था। कन्वेक्स के लिए वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या हो जाएगा, f v u एंड r, ये वैल्यू टोटल जो है सब कुछ क्या होगी, केवल ये वैल्यू नेगेटिव होगी, बाकी सब क्या होंगे, पॉजिटिव। क्लियर हो पा रही बात है, ये पॉजिटिव हो गए। और दूसरा हमने देखा था रिलेशन बिटवीन r एंड f। तो हमने देखा था ये हमारा जो f होता है वो होता है r/2 के, एंड रिलेशन बिटवीन f एंड d में दिखा था। तो यानी d = क्या होता था हमारा 4f, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4f देखा था, एक ये हो गया था। और फिर लास्ट है इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए वो फार्मूला है, यानी m = क्या हो जाता है, m = h डैश अपान में h = -v अपान में u। ये फार्मूला हो जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। कहीं ना कहीं अगर फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिएगा, अवतल दर्पण की बात कर रहा है, यानी कुछ इस तरीके से रहेगा। वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी सेंटर से और ये दूरी ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फोकस दूरी हमें निकालना है, तो हमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन पता है कि f = क्या होता है, r/2 होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो यानी r की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। यानी अब हो जाएगा -12 सेंटीमीटर अपान में 2 = क्या हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। यानी f = कितना हो गया, -6 सेंटीमीटर आ जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। उत्तल दर्पण कहने का मतलब करें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी हमें पता है f = क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है। तो डायरेक्ट हम रखेंगे, r की वैल्यू रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा 20 अपान में 2 = 10 सेंटीमीटर। यानी f = कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये होगा पॉजिटिव होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं फार्मूला की बात करें, सॉल्व में फार्मूला की बात करें
फार्मूला लगने वाला है, एक ही होता है फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ दिया क्या है, अब लिखेंगे गिवन क्या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी f इक्वल टू दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। अब कौन सा है, अवतल है, तो अवतल में हमारा क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अवतल दर्पण है, उसके सामने कहाँ पे वस्तु रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी u इक्वल टू कितना दे दिया है, -30 सेंटीमीटर। तो वही पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति v की वैल्यू निकालना है, v की स्थिति निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहीं से चालू करते हैं। तो फार्मूला रखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/में u रख दीजिए, वैल्यू क्या होगा देखिए, f की वैल्यू -20, 1/में -20 इक्वल टू v की वैल्यू निकालना है 1/v और प्लस में ब्रैकेट में 1/में माइनस कितना हो जाएगा 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/में -20 और प्लस में 1/30। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए कितना हो गया, हमारा जो एलसीएम आएगा 1/v इक्वल टू ये 60 एलसीएम होगा। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया 2 -3, तो कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/60। ठीक है, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा -60, ये सेंटीमीटर में आएगा। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, आइएगा देखते हैं। तो सॉल्व में क्या हो जाएगा, फार्मूला की बात करें एक ही लगने वाला है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/में u। गिवन क्या दिया है, गिवन में क्या देखेंगे, फोकस दूरी है, कौन सा है, उत्तल दर्पण है, यानी क्या हो जाएगा f इक्वल टू प्लस में 15 सेंटीमीटर। और क्या रहा है, एक वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक ना, यानी u की वैल्यू क्या है हमारा, वो कहाँ रखा गया है बताइए, वो 30 सेंटीमीटर पे, यानी -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूरी पर रखा है। तो वो निकालना है क्या, v की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं इसी में, यानी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/में u करेंगे। 1/f की वैल्यू क्या है देखिएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है -1/30। तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 1/v इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 1/v इक्वल टू उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए
जो 28 सेंटीमीटर व्यास के एक खोखले गोले से कटा हुआ है, ठीक है। रखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, गोला है, यानी डी इक्वल टू कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू निकालना है। तो हमने फार्मूला बताया था कि D इक्वल टू 4F, लेकिन हम F इक्वल टू यहाँ क्या कर सकते हैं, D/4 कर सकते हैं। चलिए रखिएगा D की वैल्यू 28 अपान में कितना 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 7 जा, यानी F इक्वल टू माइनस में 7 सेंटीमीटर। ये कैसे हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है अवतल दर्पण में हमारी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखिएगा कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी, ठीक है, दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है, देखिएगा पहले सॉल्व में 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यानी U इक्वल टू देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, U की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए कह रहा है क्या कि एक वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी है, यानी h डैश अपान में h इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया, ये हो गया। तो हमें पता है प्यारे बच्चे वो क्या, मैग्नीफिकेशन के लिए h डैश अपान में h इक्वल टू -v अपान में u होता है कि नहीं होता है, बताइए, ये होता है। तो चलिए इसकी वैल्यू क्या रखी है 1/2 इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, देखिएगा u की वैल्यू यानी v की वैल्यू ऐसे ही माइनस ये 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू v अपान में 25 हो जाएगा, v इक्वल टू 25/2, ये हो गया। f निकालेंगे यहाँ से तो 1/f इक्वल टू पता है 1/v प्लस 1/u है, लेकिन 1/f निकालना है, 1/v की वैल्यू 25/2 आ गया है, और यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट ये कितना है -25 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने रखा भी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/f इक्वल टू 2/25 माइनस में 1/25, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/25, ये क्या हो जाएगा 1/25, यानी f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने सभी प्रकार के फार्मूलों पर एक एक न्यूमेरिकल्स देखा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।